सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं। हाँ, और जो भी काम आपको दिया जा रहा है वीडियोस के थ्रू वो आप कर रहे हैं। आज हमने कौन सा पाठ शुरू करना है या पूरा करना है? आज हमने पूरा करना है अपना पाठ जलाओ दिए, जो कि एक कविता है ना, जिसके कवि कौन है? जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। 2 पद हम पढ़ चुके थे, एक आखिरी अंतिम पद हमारा बचा है जिसकी व्याख्या आज हमने करनी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि व्याख्या करके हम इस पाठ को पूरा करें। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 2 चीज़ें पढ़ी हमने। पहले पद में हमने पढ़ा कि दिए जो हैं वो किसका प्रतीक है? वो प्रेम का, शक्ति का, है ना, ज्ञान का प्रतीक है। और अंधेरा जो है वो किसका? अज्ञानता का, निराशा, उदासी, भ्रष्टाचार, इन सब समाज में फैली हुई बुराइयों का प्रतीक है। दूसरे अनुच्छेद में हमने पढ़ा, दूसरे पद में हमने पढ़ा कि सृजन होना बहुत ज़रूरी है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन उत्पादन सीमित मात्रा में नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो केवल कुछ ही लोगों को मिले, उसका उपभोग केवल उच्च वर्ग के लोग या फिर बहुत ही सीमित वर्ग के लोग कर सकें। ठीक है, सबके साथ समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, सबको बराबरी के अधिकार और वस्तुएं और संसाधन मिलने चाहिए। ठीक है, तो तभी इंसानियत पूरी होगी, जब लोगों के मन के अंदर का ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब चीज़ें खत्म होंगी। ये हमने पढ़ा। अब देखते हैं तीसरा जो हमारा पद है, उसमें कवि गोपाल दास नीरज क्या कहना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं पंक्तियाँ। कवि कहते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है हृदय का अंधेरा, नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखिए। पहली 2 पंक्तियां तो वही मनुष्य को बार बार जागृत कर रहे हैं, बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि दिए जलाओ, दीप जलाओ, ज्ञान को फैलाओ, अपने अंदर भी ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करो। ठीक है, और आसपास भी, हर जगह भी, जहाँ भी आपको अंधेरा दिखता है, जहाँ भी आपको कोई कमियां दिखती हैं, रूढ़ियाँ दिखती हैं, गलत प्रथाएं दिखती हैं, उन्हें खत्म करो। ठीक है, और कोई भी एक कोना भी ऐसा ना बचे, पूरी दुनिया का कोई इतना सा कोना भी ना बचे जहाँ पर अंधकार, अंधेरा शेष रह जाए। आगे कहते हैं, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, मगर इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो दीपक हम जलाते हैं ना, दीपक, मिट्टी के दीपक, मगर दीप की दीप्ति से, दीप्ति का अर्थ क्या? देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं शब्दार्थ, आपकी किताब में भी दिए हैं। दीप्ति मतलब चमक, नखत मतलब तारे, उजेरा उजाला करना, उजेरा हो गया, उजाला हो गया, मनुज मतलब मनुष्य। तो यहाँ कह रहे हैं, मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में, इस जग में, इस संसार में दीपक की चमक से नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। इस धरती का अंधेरा नहीं मिट सका। मिट सका क्या? केवल बाहरी दीपक जलाए, केवल बाहरी अंधेरा ही तो खत्म हुआ। इस धरती पर जो व्याप्त अंधेरा है बुराइयों का, ठीक है, जो अंधेरा है वो नहीं मिट सका। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नखत मतलब तारे, नक्षत्र, सभी तारे भी अगर आसमान से, गगन से धरती पर भी क्यों ना उतर के आ जाएं,
दिया तो फिर कम रोशनी देता है, तारे तो कितनी रोशनी देते हैं, है ना, उजाला कर देते हैं। अगर वो सारे के सारे भी धरती पर आ जाएंगे ना, तब भी नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, तब भी वो मनुष्य के हृदय में उजाला नहीं कर सकते। कर सकते हैं? दिया जला दो, दिया जलाने से क्या मेरे मन के विचार बदल जाएंगे? नहीं, वो दिया कहाँ जलना चाहिए? वो दिया मेरे हृदय में जलना चाहिए। ठीक है, तो विचार मेरे बदलने चाहिए, सोच मेरी बदलनी चाहिए। तो यहाँ यही कह रहे हैं, उतर क्यों ना आए नखत सब गगन के, आसमान के सभी तारे नक्षत्र धरती पर क्यों ना आ जाए, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। वो हृदय में, मनुष्य के हृदय के अंदर, मन के अंदर उजाला नहीं कर सकते, उसकी सोच को नहीं बदल सकते, उसको ज्ञानवान नहीं कर सकेंगे। तो फिर कैसे होगा उजाला? कटेगी तभी ये अंधेरी घिरी, जब कटेगी तभी कटेगी अंधेरी घिरी। ये अंधेरा जो आसपास जिसने मनुष्य को घेर रखा है, अज्ञानता के, भ्रष्टाचार के, ईर्ष्या के, जलन के अंधेरे से जिससे मनुष्य पूरा घिरा हुआ है, वो घिरी, वो घेरा तब कटेगा। कब? स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए, जब मनुष्य खुद दीप का रूप ले ले, यानी कि मनुष्य को स्वयं दीपक बनना होगा। दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्वयं दीपक बनने की जरूरत है। क्लियर? तो धरती का अंधेरा कब खत्म होगा? धरती पर व्याप्त बुराइयां कब खत्म होंगी? जब मनुष्य स्वयं दीपक का रूप ले लेगा, जब मनुष्य के हृदय में एक ज्ञान की ज्योत जल जाएगी, जब उसके मन में प्रेम की ज्योत जल जाएगी, जब वो सबके साथ सद्भावना पूर्ण व्यवहार करेगा, सबके साथ समानता, न्याय करेगा, तब ये अंधेरी घिरी कट जाएगी। और ऐसा केवल एक स्थान पर नहीं होना, कुछ लोगों के अंदर नहीं होना, बल्कि इस पूरी धरा पर ऐसा होना चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना पाए, कहीं पर भी अंधेरा ना रह जाए, ये कवि हमें कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी कविता पूरी होती है। ठीक है, कोई भी पंक्ति, किसी भी पंक्ति का या किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछेंगे। अब देख लेते हैं आपका गृह कार्य क्या है, क्या करना है आपको। तो देखिए, लघु प्रश्न पृष्ठ संख्या 51 पर ये दिया हुआ है आपका किताब में। हृदय में उजाला कौन कर सकता है और कैसे? तो हृदय में उजाला कौन करेगा? नक्षत्र, तारे नहीं ना, तारे नहीं कर सकते हृदय में उजाला नहीं कर सकते, दीपक नहीं कर सकते, बल्कि कौन कर सकता है? मनुष्य खुद कर सकता है, स्वयं कर सकता है। और कैसे? कैसे कर सकता है? जब वो स्वयं दीपक का रूप ले लेगा, जब वह स्वयं दीपक बनेगा तब। क्लियर? फिर दीर्घ प्रश्न, देखिए इस प्रश्न के साथ हमारे 5 लघु प्रश्न पूरे हो गए। हम हर पाठ के 5 प्रश्न करते हैं ना, 2 पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में किया, फिर दोबारा 2 किया, और आज ये हम एक लघु प्रश्न करके हमारा लघु प्रश्न का काम पूरा हो जाता है। अब बचे दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न, ये वाला प्रश्न, पहला प्रश्न आपका पेज नंबर 51 पे ही दिया हुआ है। इस कविता का मूल भाव क्या है, यानी कि पूरी कविता का भावार्थ क्या है। अभी तक तो हमने एक एक पैराग्राफ को अलग अलग समझा था, है ना, हर पद्यांश की हमने अलग अलग व्याख्या की थी। अब पूरी कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आपको लिखना है ये अपने शब्दों में, 7 से 8 पंक्तियों में। और हेल्प के लिए आपकी किताब की शुरू में, जहाँ पे ये कविता शुरू हो रही है, वहाँ येलो और ऑरेंज पिंक बॉक्स बने हुए हैं, आप उनको पढ़ेंगे। वहाँ पूरी कविता का निचोड़ एक तरीके से दिया हुआ है, भावार्थ दिया हुआ है, आप वहीं से देखकर अपने शब्दों में बनाकर इस उत्तर को लिखेंगे। जो कुछ भी मैंने समझाया है अभी तक वही इस कविता का मूल भाव है, लेकिन उसको संक्षिप्त करना है, सार लिखना है, छोटा करके लिखना है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, दीपावली के त्योहार पर दिए जलाने का क्या उद्देश्य है? दिए क्यों जलाते हैं? दीपावली के त्योहार पर हम दिए क्यों जलाते हैं? ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैंने आपको स्वयं दिया है, स्वनिर्मित प्रश्न है ये। और इसका संकेत बिंदु आपको पृष्ठ संख्या 53 पर, 53 पर खेल में एक बॉक्स बना हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, थोड़ी सी आपको हिंट मिलेगी।
ठीक है, मगर उसको सेम टू सेम नहीं लिखना, कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो दीपावली के त्योहार पर दिए क्यों जलाते हैं? अंधेरे को खत्म करने के लिए, रोशनी के लिए। लेकिन वो अंधेरा, जब हम चारों तरफ रोशनी करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे आसपास का व्यवहार वातावरण होता है, हम भी वैसे होता है, रिफ्लेक्शन पड़ती है ना हमारे ऊपर भी। तो बाहर उजाला है तो मनुष्य के अंतर मन में भी उजाला आएगा, उसके अंदर की बुराइयां भी दूर होंगी। इस तरीके की बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, ठीक। चलिए बच्चों, अब लघु प्रश्न हमारे हो चुके है ना, 5 लघु प्रश्न हो गए, 2 दीर्घ प्रश्न हो गए। अब क्या करना है हमें? अब करना है किताब के पीछे जो शब्द संपदा दिया होता है ना, एक बार उस पर हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है विलोम शब्द, तो ये कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। अंधेरा, अंधेरा का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब अपोजिट, तो अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा अंधेरा का? उजाला, है ना। स्वर्ग नरक, निशा दिवस, मनुज दनुज, मनुज होता है मनुष्य, और दनुज या दानव, एक तरीके से राक्षस, ठीक है, दनुज। मरते मरते हमने किया था, जो नश्वर है, मरणशील है, जो मर जाता है, और मरते का विलोम क्या होगा? अमर, जो कभी ना मरे। मुक्ति बंधन, उषा संध्या, सृजन ध्वंस, उदासी प्रसन्नता, और विनाश का, विनाश होना, सब कुछ खत्म होना, और इसका विलोम क्या होगा? निर्माण करना, है ना। तो ये तो हो गए विलोम शब्द। इसके बाद दूसरा है आपका तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव क्या है? जैसे देखिए, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, और तद्भव होते हैं उनके हिंदी रूप, ठीक है। जैसे अंधेरा का, अंधेरे को संस्कृत में क्या कहेंगे हम? तत्सम रूप क्या होगा इसका? अंधकार। धरती को धरित्री, दीपक का, दीपक संस्कृत में कहते हैं, लेकिन जब हम उसको हिंदी में बदलते हैं वो हो जाता है दिया, ठीक है। तो ये दिया हो गया। घृत घी, नक्षत्र नखत, नखत का तत्सम रूप क्या है? नक्षत्र। और आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द और तत्सम तद्भव। इसके बाद है आपकी किताब में दिया हुआ भाषा बोध। इसमें आपका पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा। आपसे 5 पूछे हैं कि किताब में से जो कविता है उसमें से कोई भी 5 लिखिए, कविता में से ढूंढ कर। तो 2 तो मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए, मनुजता और दीप्ति। बाकी आप कविता पढ़िए और खुद 3 ढूंढकर भाववाचक संज्ञा लिखिए। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि संज्ञा का वे रूप जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए, यानी कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे मीठा मिठास, मुस्कुराना मुस्कुराहट, बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन, चलना चाल, गंभीर गंभीरता, भोला भोलापन, पशु पशुता, मुक्त मुक्ति। क्लियर? आखिरी में आपका दिया हुआ है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में भी 5 शब्द दिए हुए हैं। 3 जो मुझे लगा कि आपको शायद दिक्कत आ सकती है इनमें, उनका वर्ण विच्छेद मैंने यहाँ करके दिखाया है। 2 शब्द हैं मनुज और भूमि, इनका आप वर्ण विच्छेद स्वयं करेंगे, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। दीप्ति, देखिए द पे बड़ी ई की मात्रा है दी, तो द के नीचे हलंत और बड़ी ई दी। फिर आधा प है तो प के साथ में हमने कुछ भी कोई भी स्वर नहीं लगाया, और फिर है ती, तो ये हो गया त पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, ये बन गया दीप्ति। फिर सृजन, स और नीचे री है, ये जो री है ये ऋषि वाला री है, तो स और री मिलकर बन गया श्री। ज न न सृजन।
फिर मर्त म, फिर आधा त है तो त लिखेंगे, लेकिन इसके साथ में अ ई उ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्वर रहित है, आधा है। उसके बाद देखिए ये रेफ की मात्रा आई हुई है र, ये र है और र जब भी ऊपर होता है, रेफ की मात्रा में जब भी ऊपर होता है तो आधा होता है, इसीलिए ये आधा है र। जब भी ऊपर लगता है तो अब जिस भी अक्षर के ऊपर लगता है उससे पहले आता है ना, तो य के ऊपर लगा है तो य से पहले आएगा, ठीक है, और ऊपर है तो आधा आएगा। आधे का मतलब हलंत के साथ, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक। तो ये र हो गया और फिर य। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो भी पाठाभ्यास था किताब के पीछे, हमने वो भी कर लिया इस पाठ का। अगर ये काम आपको कॉपी में नहीं करना, ठीक है, पहली बात ये कॉपी में नहीं करना, कॉपी में सिर्फ वो जो दीर्घ प्रश्न का काम मैंने दिया है वहां तक करना है। ये सारा काम पेंसिल से आप अपनी किताब में करेंगे। क्लियर? और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो क्या करने वाले हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।